नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सर्दियां बढ़ गई हैं, कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। इस बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर है, जहां पर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू डंपर ने राहगीरों को रौंद दिया है। दर्दनाक हादसा यूपी के उन्नाव में हुआ। जी हां, और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे पर आजाद मार्ग चौराहा पर एक अनियंत्रित डंपर ने कार समेत खड़े राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है राजस्थान के सीकर की, जहां 5 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहीं यूपी के उन्नाव में 6 लोगों की मौत हो गई। तो राजस्थान के सीकर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां पर ट्रोले ने कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बिकमसरा के पास यह हादसा हुआ है। फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। और दूसरी तस्वीर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर 6 लोगों की मौत हुई है। दरअसल यहां पर भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कुल मिलाकर कहें तो सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। सोमवार की जो शुरुआत हुई वो इस तरह की खबरों के साथ हुई, जहां पर लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क हादसे से लोगों की मौत की जानकारी मिली। तो यूपी के उन्नाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू डंपर ने राहगीरों को रौंद दिया और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे पर आजाद मार्ग चौराहा पर एक अनियंत्रित डंपर ने कार समेत खड़े राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और पथराव कर एक रोडवेज बस को भी तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सिपाहियों से भी मारपीट की है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात करा दिया गया है। मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद जाम खुलवा दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी लेने डीएम अपूर्वा दुबे जिला अस्पताल पहुंची और मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू डंपर ने राहगीरों को रौंद दिया। जी हां, जो लोग सड़क पर खड़े थे उनको रौंद दिया। यूपी के उन्नाव से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक हादसा। हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और राहगीरों को डंपर ने रौंद दिया। बिल्कुल, देखिए, सुबह सुबह इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिली। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बढ़ती ठंड के कारण कोहरे की शिकायतें लगातार मिल रही थी और ऐसे में ये भी एक वजह मानी जा रही है। कम विजिबिलिटी की वजह से भी ये हादसा हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के सीकर से ये बड़ी खबर है, जहां पर ट्रोले ने कार को टक्कर मार दी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बिकमसरा के पास ये हादसा हुआ है। फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई। सड़क हादसों का दिन कहा जा सकता है इसको। सुबह सुबह 2 बड़े सड़क हादसे हुए यूपी के उन्नाव में और राजस्थान के सीकर में। तो राजस्थान के सीकर से इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक भयानक सड़क हादसा हो गया। अब बड़ी खबर आपको बताते हैं केरल से। केरल के अलपुझा में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई और इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो अलपुझा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केरल से ये तस्वीरें हैं। कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। केरल से ये बड़ी खबर है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको उन्नाव की तस्वीरें दिखाई, राजस्थान के सीकर की तस्वीरें दिखाई और फिलहाल ये खबर केरल से है। यहाँ पर भी रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। केरल के अलपुझा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर कार और ट्रक की टक्कर हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए और इससे अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण रहा होगा, जिसमें कार के भी परखच्चे उड़ गए। कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई है। और तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक मंदिर में उत्सव के दौरान हादसा हुआ है, जहां पर क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है
और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हां, चेन्नई के नेमिली किलविद्दी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक मंदिर में उत्सव के दौरान हादसा हो गया। हादसे के दौरान क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों को घायल बताया जा रहा है। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई के नेमिली किलविद्दी गांव का यह मामला है, जहां उत्सव के दौरान क्रेन गिर गई और क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु से ये तस्वीरें हैं। एक मंदिर में उत्सव हो रहा था, लेकिन इस दौरान अचानक क्रेन जो है वो गिर गई, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेन यहाँ पर गिर गई, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये मोबाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्रेन गिरने का जो विजुअल है, गिरने की जो तस्वीर है वो भी हमने आपको दिखाई। क्रेन गिर गई और लोग वहां पे काफी संख्या में जमा थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं सिर्फ न्यूज इंडिया पर, जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेन गिर गई, नीचे गिरी और 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये आप देख सकते हैं क्रेन का जो हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त हो रखा है यहाँ पर। देखिए, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। जैसे ही ये क्रेन गिरी, उसके बाद ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह ये क्रेन जो है ये मंदिर के ऊपर लगाई थी। यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान अचानक ये क्रेन जो है ये टूटकर गिर पड़ती है, जिसके बाद आप देखिए किस तरह ये क्रेन गिरती है। इस हादसे में, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो एक मंदिर में उत्सव के दौरान यह हादसा हो गया, काफी संख्या में वहां पे लोग जमा हुए थे और उसी दौरान क्रेन जो है वो नीचे गिर जाती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। क्रेन नीचे गिर जाती है और उसके बाद उसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं। 4 लोगों की मौत हो जाती है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये हम आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। ये क्रेन की तस्वीरें हैं। अचानक क्रेन जो है वो डिसबैलेंस होती है और उसके बाद नीचे गिर जाती है। अब आप देख सकते हैं कितनी भारी ये क्रेन थी और इसकी चपेट में जो है कई लोग आ जाते हैं। 4 लोगों की मौत हो जाती है, 10 लोग घायल हो जाते हैं और उस वक्त उत्सव के लिए वहां पे काफी संख्या में लोग जमा थे। ये आप देख सकते हैं क्रेन पलट गई और क्षतिग्रस्त भी हो गई। देखिए, मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन ये खुशियां अचानक हादसे में तब्दील हो गई। चेन्नई के नेमिली किलविद्दी गांव का ये मामला। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं सेना प्रमुख आर्मी चीफ मनोज पांडे। जी हां, आर्मी चीफ मनोज पांडे अरुणाचल पहुंचे हैं। सेना की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, तो अरुणाचल पहुंचे हैं सेना प्रमुख। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुणाचल पहुंचे हैं, सेना की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल के क्षेत्र में लगातार चीन की तरफ से घुसपैठ की खबरें आती रही। आर्मी चीफ मनोज पांडे एलएसी पे पहुंचे हैं, सेना की तैयारियों का जायजा लिया है मनोज पांडे ने। सेना की तैयारी। आर्मी चीफ मनोज पांडे एलएसी पहुंचे हैं। अरुणाचल प्रदेश देखिए पहुंचे हैं सेना प्रमुख, और यहां पर उन्होंने सेना की जो तैयारियां हैं उनका जायजा भी लिया है। अरुणाचल प्रदेश अब से पहले भी आपने देखा कि कई बार सेना प्रमुख जो हैं वो पहुंचते हैं, रक्षा मंत्री पहुंचते हैं। यहाँ पर सेना की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं उसका जायजा भी यहाँ पर लिया जाता है। फिलहाल आर्मी चीफ मनोज पांडे एलएसी पहुंचे और ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं जिस दौरान आर्मी चीफ एलएसी पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने जवानों से बातचीत की, तैयारियों का जायजा भी लिया। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे कोलकाता, जहां सरसंघ चालक मोहन भागवत व्याख्यान दे रहे हैं। इसके लिए आवश्यक व्यवहार का संतुलन, दुनिया को सिखाने वाला जीवन, वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म नित्य आवश्यक रहता है। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत की ओर नजर गड़ाकर खड़ी है। उस प्रयोजन को संपन्न करने का समय है।
उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपना काम है, संघ का काम है। और इसलिए अच्छे पक्के सच्चे हिंदू को हम गढ़ते हैं, क्योंकि ये अगर करना है तो प्रयत्नों की दिशा क्या होगी। कल मेरे हाथ में यहां की एक पुस्तक लग गई, तरुणेन स्वप्न। नेताजी ने कहा है कि 1924 तक मेरे जो विचार है इस पुस्तिका में मैंने संग्रहित किए हैं। और कलकत्ता में 1928 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर साहब भी आए थे और नेताजी और उनकी चर्चाएं हुई थी, उस अधिवेशन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक में नेताजी ने जो कहा वो पढ़ के मुझे लगा कि यही तो रास्ता हमारे लिए है, यही तो दिशा हमारी बताई गई है। हम दूसरा क्या कर रहे हैं। नेताजी ने कहा भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है। वो बांग्ला पुस्तक है, मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया उसका। नेताजी कहते हैं भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है, संसार की सारी समस्याएं भारतवर्ष में विद्यमान है, अतः भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ ही है संसार की समस्या का निराकरण। आज के विश्व को उसके समस्याओं से राहत देकर सुख शांति युक्त नई दुनिया खड़ा करने का दायित्व और उसकी क्षमता भारत में है। भारत को ये करना है, ये सुभाष बाबू बता रहे हैं। लेकिन ये करना है तो क्या करना होगा। हमको कुछ हमारे दुर्गुण छोड़ने पड़ेंगे। वो दुर्गुण क्या है, सारांश में अगर कहना है तो नेताजी कहते हैं जिस दिन भारत पराधीन हुआ उसी दिन से ही भारत ने समष्टिगत साधना को भूलकर व्यक्तित्व विकास में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है। राष्ट्र को छोड़कर व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं है। इस बात तो कोलकाता से आरएसएस प्रमुख आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो सामने आई है। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मौर्य के बयान के बाद संत समाज नाराज है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश है। संत समाज का यह कहना है रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यह विवाद शुरू हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर काशी के संतों ने नाराजगी जताई है। स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा है कि जिस तरह से भगवान श्री राम और रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसका संत समाज निंदा करता है। उन्होंने कहा अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि ये चर्च प्रायोजित वामपंथी टूल किट का हिस्सा है, जिसमें पूरे देश को अस्थिर करने के लिए हिंदू और हिंदू मान्य ग्रंथों को गालियां दी जा रही हैं, ताकि हिंदू समाज सड़कों पर आ जाए और ये धारणा बनाई जा सके कि सरकार और हिंदू असहिष्णु हैं। तो मौर्य के बयान पर संत समाज नाराज है। चंद्रशेखर के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उनका कहना है कि रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए सरकार को, या फिर जो श्लोक उसमें दिए गए हैं उनको हटा देना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद संत समाज नाराज है। उनका कहना है कि ये जानबूझकर एक साजिश की जा रही है जिससे साबित किया जा सके कि हिंदू समाज असहिष्णु है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई है, उन श्लोक को भी हटा देना चाहिए। मौर्य के विवादित बयान के बाद बयानबाजी जो है वो बहुत तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने यह आपत्तिजनक बयान दिया है। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान क्या था।
चंद मुट्ठी भर धर्माचार्य हिंदू धर्म की ठेकेदारी चलाने के नाम पर 85% हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और चिंता अपनी भावना की कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस आपत्तिजनक चौपाइयों को, दोहों को उस रामायण से बाहर किया जाना चाहिए, अन्यथा तुलसीदास की इस रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड से ग्रीस जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल फ्लाइट में बम होने की खबर सामने आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विमान में सवार 190 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पोलैंड से ग्रीस जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जी हां, बम की खबर से हड़कंप मच गया। सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया। जांच के दौरान विमान में कोई भी बम नहीं मिला और लगातार इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, लगातार इस तरीके के ईमेल आ रहे हैं जिसमें बताया जाता है, जिसमें लिखा जाता है ईमेल में कि विमान के अंदर बम है, फिर इमरजेंसी लैंडिंग उसकी कराई जा सकती है। और पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो तीसरा ये मामला है। पोलैंड से ग्रीस की फ्लाइट है जिसमें बम की खबर से हड़कंप मच गया। हालांकि कोई बम नहीं मिला। पोलैंड से ग्रीस जा रही रायनियर के एक विमान में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार 190 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया गया। न्यूज एजेंसी एएफपी ने ग्रीक रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि विमान रायनियर का था और ग्रीस जा रहा था। तो लगातार ऐसे ईमेल, लगातार ऐसी सूचनाएं दी जा रही हैं जिसमें विमान में बम होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन वो जानकारी गलत निकलती है, फेक निकलती है। और ऐसा पिछले 10 दिनों में 3 बार हो चुका है। तो पोलैंड से ग्रीस जा रही थी ये फ्लाइट जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल ये कहा गया कि इस फ्लाइट में बम है, जिसके बाद 190 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन जांच के दौरान कोई बम बरामद नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली में ठंड के बीच जहरीली हवा का अटैक हुआ है। दिल्ली वासियों को आज भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में ठंड के बीच जहरीली हवा का अटैक। जी हां, प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। राजधानी के कई इलाकों में गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है AQI। बारिश के बाद हवा साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। देखिए, यहां पर पॉल्यूशन का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। राजधानी के कई इलाकों में गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है AQI और बारिश के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि हवा साफ हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 1 से 2 दिन में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार ये बता रहा है कि दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली हो गई है। प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा पहुंच गया है और मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि जब बारिश होगी इसके बाद ही मौसम साफ हो पाएगा। तो दिल्ली पर कोल्ड अटैक के बाद अब पोल्यूशन का अटैक देखने को मिल रहा है। यहां की हवा जहरीली होती जा रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। AQI कलर मोड में अगर आप देख सकते हैं, यहां पर 300 से 400 के बीच होता है, तो इसका मतलब हवा की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और ऐसा ही दिल्ली में भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में आप दिखा सकते हैं दिल्ली के जो प्रदूषित क्षेत्र हैं, आनंद लोक की बात करें वहां 261 AQI पहुंच गया है। अगर हम बात करें आनंद विहार की तो वहां 293 पर पहुंच गया है AQI का इंडेक्स। कनॉट प्लेस की बात करें तो वहां पे 190 है, वहां पे थोड़ा कम है। अदरवाइज जो बाकी के जो एरिया है, द्वारका की बात की जाए तो वहां पे 311 पे AQI है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हवा में कितना जहर घुल चुका है दिल्ली के। और अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के गुरेज से ये बड़ी खबर है। गुरेज में जबरदस्त बर्फीला तूफान आया है। बर्फीले तूफान से जानमाल की कोई खबर सामने नहीं आई है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के गुरेज से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गुरेज में जबरदस्त बर्फीला तूफान देखने को मिला है, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बर्फीले तूफान से जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं आई है फिलहाल, लेकिन ये आप देख सकते हैं बर्फीला तूफान यहां पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, मोबाइल से कैप्चर की हुई ये तस्वीरें लग रही हैं। बर्फीले तूफान की वजह से जानमाल का कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना भयंकर ये बर्फीला तूफान रहा होगा।
तो बर्फीले तूफान ने आसपास की जो घर थे उनको अपने आगोश में ले लिया है। बस भी आपको नजर आ रही है जो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई है। हालांकि कुछ मवेशी वहां पे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दूर से बर्फीला तूफान यहां पर आ रहा है और उसके बाद वो वहां पर बस जो वहां पर रेजिडेंस के कुछ हट्स बनी हुई थी उनको भी अपनी चपेट में ले लेता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पे कि गुरेज में बर्फीला तूफान आया था और उसने वहां पे बस और जो भी वहां पे घर बने हुए थे उनको अपने आगोश में ले लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।